बाप और बेटे ने एक साथ दारू पिया, इतना तक तो ठीक था। बहुत घटनाएं आपने सुना होगा पिता पुत्र को एक साथ जाम लड़ाते हुए, लेकिन दोनों ने मिल करके, यानी पति ने अपनी पत्नी को पिलाया और भाई ने अपनी बहनों को पिलाया। मंसूबे काफी खराब थे। 31 दिसंबर की वह रात जब पूरा देश जश्न मना रहा था, जाम पर जाम छलक रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, नारे लगा रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। उसी समय एक परिवार ताज नगरी आगरा से आता है नवाबों के शहर लखनऊ में और एक होटल लेता है। होटल में बाप बेटा के अलावा उसकी पत्नी यानी बच्चों की माँ और 4 बेटियां ठहरती हैं। 700 रुपए में ही रूम मिल जाता है। कारण बताते हैं आने का कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है, फरियाद करना है, जनता दर्शन में हमें प्रतिभाग करना है। दोनों दारू पीते हैं और फिर उन्हें भी पिलाते हैं। अब एक बात समझने की है कि बाप बेटा तो एक साथ दारू पी सकते हैं, गिलास लड़ा करके चीयर्स कर सकते हैं, लेकिन माँ कैसे पिएगी? हो सकता है बाप ने यानी पति ने माँ को भी पीना सिखा दिया हो। ऐसी भी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन भाई बहनों को दारू पिलाए, बेटा अपनी बेटियों को दारू पिलाए, यह बात थोड़ी समझ से परे है, लेकिन ऐसा ही हुआ। संभवतः कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से दारू पिलाया गया। 31 दिसंबर की रात जब होटल में 11 बजे तक दारू पिलाने का क्रम चलता है, दारू के नशे में खाना बाहर से मंगाया जाता है। भोजन करने के बाद जब वह सभी धीरे धीरे उनकी आंख झपकने लगती है, नींद आने लगती है, सभी सो जाते हैं। 2 बजे के लगभग वह खौफनाक मंजर शुरू होता है। बाप बेटा वीडियो बनाता है और बाप गला दबाता है। अपनी ही बेटी का अपने ही हाथों बाप गला दबाता है और माँ को भी यानी अपनी पत्नी को भी मार डालता है। इस तरह से देखा जाए तो माँ अस्मा है, 47 से 48 साल उम्र है। बेटी अलसिफा है, यह लगभग 19 वर्ष की बताई जाती है। तीसरी बेटी है अक्सा, राहिमीन है, 18 साल की बताई जाती है। और अक्सा है 16 साल की, आलिया है 9 साल की। हाथों की नसें काट करके, गला दबा करके सभी का जीवन समाप्त कर दिया जाता है। पीएम रिपोर्ट में यह चीज़ें आती हैं कि पहले अल्कोहल पाया गया शरीर में और ऐसे किसकी रक्तस्राव से मृत्यु हुई है और किसका गला दबाने से हुई है। 2 बजे इस घटना को अंजाम देते हुए वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के उपरांत बाप बेटा दोनों होटल से निकलते हैं। बाप बदरुद्दीन और बेटा अरशद। वीडियो में क्या बताता है इसे हम बताने जा रहे हैं और लिखा क्या है इसे बता रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा है कि उनको छोड़ना मत, हमने बड़ी बेरहमी से मारा है इन्हें। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घटित होती है, जिसे आप सबने अभी तक जान लिया होगा। 5 हत्याएं, मां सहित 4 बेटियां आगरा के इस्लाम नगर से आते हैं। पिता बदरुद्दीन, बेटा अरशद, और फिर बाप को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद वापस आता है, फिर जाता है हुसैनगंज थाना कोतवाली और वहाँ के प्रधान आरक्षी को बताता है कि हमने अपनी माँ सहित अपनी 4 बहनों को मार डाला। दोस्तों, अब बाप कहाँ गया अभी तक यह नहीं पता लगा। बेटा दाएं बाएं घुमा रहा था, सही घटना को बता नहीं रहा था। और फिर कहा कि बाप हमारा आत्महत्या के लिए निकला है कि अपनी जान हम समाप्त कर लेंगे और तू देख तुम्हें क्या करना है। सब तो चले गए। आरोप लगाया कि कुछ लोग आगरा में धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हमारी बेटियों के, हमारी बहनों के पीछे पड़े थे। आज यह बहुत तड़पी है। ऐसे मुसलमानों को योगी जी कदापि न छोड़े। वह कौन लोग हैं, कौन मुसलमान हैं जो परेशान कर रहे हैं? यह भी कह रहा है कि हमारे मकान को हम मंदिर के नाम करना चाहते हैं। यह भी कह रहा है कि वे हमारे मकान को कब्जा करना चाहते थे, जीना हराम कर दिया था। पड़ोसियों की प्रताड़ना से तंग आकर के हम 13 दिन तक लगातार रहे हैं, फुटपाथ पर हम लोग सोए हैं। तो दोस्तों, यह रहा हत्या का, ऐसी नृशंस हत्या जो कभी कभार देखने के लिए मिलती है। ऐसी हत्या तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि भाई अपने बहनों को दारू पिलाता है और पति अपनी पत्नी को दारू पिलाता है। बेटा वीडियो बनाता है, बाप गला दबाता है और दोनों मिलकर के इस घटना को अंजाम देते हैं। वे पड़ोसी कौन हैं जिन्होंने इनकी जमीन को हड़प रखा है?
किससे तंग आ गए हैं? यदि सब कुछ तंग आ गए थे, कह रहे थे कि इनका सम्मान और इज्जत बचाने के लिए हमने ऐसा किया, तो तुम क्यों जिंदा थे? इतना करने के बाद कैसा कलेजा है होता है, उसके बाद वो लोग भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने इज्जत बचाया है अपनी बहनों का, और योगी जी उन्हें न छोड़ें। दोस्तों, लखनऊ की यह घटना काफ़ी चर्चित है, हिला करके रख दिया है, भीतर तक झकझोर दिया है। अब आप एक चीज़ बताएं, क्या यह मानसिक रूप से अपराधी हैं? क्या यह मानसिक विक्षिप्तता का परिचायक है जिस तरह से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया? माना कि तमाम मामले हो सकते हैं, प्रताड़ित भी किया होगा, परेशान भी किया होगा, जमीन जायदाद जो भी है, घर मकान हड़प भी रहे होंगे, मारपीट भी किए होंगे, लेकिन क्या इस जो कुछ हुआ है, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पूर्व में, क्या इसका निराकरण एकमात्र यही है कि पूरे परिवार की नृशंस हत्या कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि न्याय होगा? बेटा, न्याय तो जो होगा आगे पीछे होगा, तुम लोग तो सड़ जाओगे। अब अरशद जो बेटा है 24 साल का, वह तो जेल में सड़ेगा ही। अगर उसका बाप अभी तक अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं किया होगा तो इनकी जमानत नहीं होगी, वह जेल में रहेंगे, उसी समय ट्रायल शुरू हो जाएगा। ऐसे कमीनों और कुत्तों की जमानत कौन कराएगा? रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेंगे। तो दोस्तों, यह रहा लखनऊ की ताज़ी घटना। होटल अब खाली हो गया है, होटल में कोई रह नहीं रहा है, और होटल के दिन भी अब खराब हो गए, क्योंकि वहाँ लोगों को लगेगा कि यह अब भुतहा होटल हो गया है, आएगा कौन? बहरहाल, जो नहीं जानेंगे वह तो आएंगे ही। रूम नंबर 109 और 700 रुपये में यह होटल हुआ था। दोस्तों, इस घटना से आप किस तरह से इसे लेते हैं और ऐसी घटना के मूल में क्या है, कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा सादर नमस्कार।